नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका MGH न्यूज में। आज तारीख है 18 अगस्त और दिन रविवार है और श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी है। आज बात करने वाले हैं देश भर की 25 बड़ी खबरों की। पर दोस्तों, अगर आपको भी अपने राज्य की 25 बड़ी खबरें जाननी है तो वीडियो के कमेंट में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दीजिएगा। हम आपके राज्य की 25 बड़ी खबरें आप तक जरूर पहुंचाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। LG ऑफिस ने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट पर की गई शिकायत का संज्ञान लेते हुए ये कार्रवाई हुई है। पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू हो गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व प्रमुख रेखा शर्मा ने कोलकाता में RG मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार और हत्या की घटना पर कहा कि ऐसा नहीं लगता कि इसमें एक व्यक्ति शामिल है। कुछ ऐसे लोग भी इसमें शामिल हैं जिन्हें ममता बनर्जी बचाना चाहती हैं। अब मामला CBI के पास है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि हमने अभी ग्लोबल साउथ समिति की तीसरी बैठक का समापन किया है। इस शिखर सम्मेलन में 123 देशों ने हिस्सा लिया, 21 राष्ट्रीय अध्यक्षों ने भाग लिया और 118 मंत्री, 34 विदेश मंत्रियों ने भी भाग लिया है। मुख्य विषय था टिकाऊ भविष्य के लिए वैश्विक दक्षिण को सशक्त बनाना। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मैया ने कहा कि मेरे खिलाफ कोई मामला नहीं है, राज्य का फैसला असंवैधानिक है। हम इस अवैध मंजूरी को अदालत में चुनौती देंगे। जिस दिन मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी उसी दिन मुझे कारण बताना चाहिए था, नोटिस भी जारी करना चाहिए था। राज्यपाल का यह कदम पहले ही अपेक्षित था। हरियाणा विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही जननायक जनता पार्टी में भगदड़ जारी है। हरियाणा के टोहाना से JJP विधायक और पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली ने पार्टी के तमाम पदों से इस्तीफा दिया है। एक दिन पहले ही पार्टी के एक और विधायक और पूर्व मंत्री अनूप धानक भी दे चुके हैं इस्तीफा। NPC पवार गुट के मुख्य शरद पवार ने 4 राज्यों की जगह केवल 2 राज्यों में चुनाव की घोषणा पर सवाल खड़े करते हुए BJP पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आखिर 2 ही राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा क्यों की गई है? क्या सरकार 4 राज्यों में चुनाव नहीं करवाना चाहती? बसपा सुप्रीमो ने कहा कि बंगाल में लेडी डॉक्टर के साथ हुए रेप मर्डर एक जघन्य अपराध है, पर पूरा देश चिंतित है व आक्रोशित है। फिर भी TMC सरकार अपने बचाव में इसे धार्मिक और राजनीतिक रंग देने में लगी हुई है। वहीं विपक्ष भी इस मामले में कम नहीं है। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिति के विदेश मंत्रियों के सत्र में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने कहा, यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया कई संघर्षों, तनावों और दबावों से जूझ रही है। हम ग्लोबल साउथ के राष्ट्र विशेष रूप से प्रभावित हैं। हरियाणा के गुरुग्राम के एम्बिस मॉल में बम की धमकी मिलने वाला ईमेल आने के बाद बम होने की आशंका जताई गई है, जिसके बाद बम निरोधक दस्ता, हरियाणा पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर है। मॉल को खाली करा दिया गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान पर कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के अत्याचारों का 10 साल का कार्यकाल खत्म हो गया है। पिछले 10 सालों में कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा है जिससे भाजपा ने ठगा न हो। जमीन के बदले नौकरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के राजाऊ वेन्यू कोर्ट ने ED और सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर RJD नेता लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों को समन जारी करने पर फैसला सुरक्षित रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिति को संबोधित किया। इस दौरान बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस भी शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर में BJP अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि BJP मजबूती से घाटी और जम्मू में चुनाव लड़ेगी। पार्टी यहां सरकार बनाएगी और BJP का CM बनेगा। पार्टी किसी से भी गठबंधन नहीं करेगी। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या की निंदा की है। इस संबंध में उसने कहा कि इस कठिन समय में वह पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हुआ है। झारखंड के पूर्व CM के BJP में शामिल होने की अटकलों पर पूर्व पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा, मैंने ये सिर्फ रिपोर्ट्स में सुना है, मेरे पास कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है। यह एक अच्छे CM के रूप में झारखंड की सेवा कर रहे थे। सब कुछ केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर करता है। यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए कहा, शिक्षकों की भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में स्वागत योग्य कदम है। यह उन पिछड़ा व दलित वर्गों के पात्रों की जीत है जिन्होंने अपने अधिकार के लिए लंबा संघर्ष किया है।
आम आदमी पार्टी ने रेल हादसों पर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि देश भर में हर रोज ट्रेन हादसे हो रहे हैं, ट्रेन के डिब्बे पटरियों से उतर रहे हैं, लेकिन रेल मंत्री इस ओर ध्यान देने और इन हादसों को रोकने की बजाय अपनी रेल की क्वालिटी सुधारने में व्यस्त हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि साबरमती एक्सप्रेस का इंजन आज सुबह 2:35 पर कानपुर के पास ट्रैक पर रखी किसी चीज से टकराया और पटरी से उतर गया। आईबी और यूपी पुलिस भी इस पर काम कर रही है। यात्रियों या कर्मचारियों को कोई चोट नहीं आई। आईएमए ने देश भर में यानी आज 18 अगस्त को हड़ताल का ऐलान किया है। ओपीडी और इलेक्टिव सर्विसेज में डॉक्टर नहीं करेंगे काम। सरकारी और प्राइवेट सभी अस्पतालों में शनिवार सुबह 6 बजे से 24 घंटे हड़ताल पर रहेंगे डॉक्टर। बीजेपी में शामिल होने की अफवाहों पर झारखंड के पूर्व सीएम और जीएम नेता चंपई सोरेन ने कहा कि मुझे नहीं पता कि क्या खबरें चलाई जा रही हैं, इसलिए मैं ये नहीं बता सकता कि क्या सच है और क्या झूठ है। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। जिला प्रशासन ने उदयपुर हिंसा में शामिल आरोपियों की संपत्तियों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की है। कल 2 बच्चों के बीच झड़प हुई। उदयपुर जिला प्रशासन ने यहां कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 भी लागू कर दी है। राजस्थान के उदयपुर शहर के एक सरकारी स्कूल में 10वीं के छात्र को उसके सहपाठी द्वारा चाकू घोंपने के बाद हिंसा भड़की है। भड़की हिंसा के बाद उदयपुर प्रशासन ने शुक्रवार को शहर में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी हैं। कानून और व्यवस्था की स्थिति के आधार पर यह फैसला लिया गया है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि पूरी दिल्ली मेरा परिवार है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने भाइयों और बच्चों से मिल रहा हूं। हर कोई मुझसे पूछ रहा है कि क्या मैं ठीक हूं और वे अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने की प्रार्थना कर रहे हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने रक्षा मंत्रालय के रक्षा विभाग में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में राजेश कुमार सिंह की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग में सचिव के रूप में संजीव कुमार की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टर के विरोध प्रदर्शन के बीच बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय ने आदेश दिया है कि डॉक्टरों के साथ किसी भी तरह की हिंसा होने के 6 घंटे के भीतर हेड ऑफिस इंस्टीट्यूट को एफआईआर दर्ज करवानी होगी। दोस्तों, आपको ये खबरें कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।